हेलो एवरीवन, हमारा यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 देखी थी, स्टार्ट कर दी थी। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में आपको एक बहुपद दे रखा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसके आपको सभी शून्यक ज्ञात करने हैं और दो शून्यक उसने क्वेश्चन में दे दिए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो शून्यक बेसिकली होता क्या है, तो जैसे हमने देखा था इस क्वेश्चन के हमने शून्यक निकाले थे प्रश्नावली 2.2 में। तो देखो मैं इसके शून्यक निकाल रहा हूँ। मिडिल टर्म को, बीच वाले पद को अपने दो भाग में तोड़ दिया है। ठीक है, अब कॉमन निकाल लो। एक बार इसको 0 रखा और एक बार इसको 0 रखा। ठीक है, तो ये दो शून्यक आपके निकल गए। इसमें अब एक चीज़ देखो, शून्यक होता क्या है। शून्यक ऐसी वैल्यूज़ को बोलते हैं कि अगर ये वैल्यू आप इस बहुपद में रखोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। रख के देख लेते हैं। ठीक है, मैं 4 रख रहा हूँ x की जगह पे, तो 16 माइनस माइनस प्लस ये 16 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ आपको 0 0 0 मिल गया है। अब एक कंसेप्ट तो ये कि शून्यक होता क्या है कि वो बहुपद की जो भी वैल्यूज़ है आप उसमें रखोगे तो आपको वो 0 देगा। एक कंसेप्ट और, इसकी अधिकतम घात देखो। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, यानी कि इसके दो शून्यक निकले। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे देता, कैसा, x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसके शून्य कितने हो जाते हैं? इसके शून्य 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये भी पता कर सकते हो कि इसमें शून्य कितने निकलेंगे। एक कंसेप्ट ये। अच्छा, अगला कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दे कोई सा भी बहुपद है जिसके दो शून्यक है, एक शून्यक x इक्वल टू 2, एक शून्यक 4 माइनस का। ठीक है, तो क्या आप बहुपद निकाल सकते हो? इन दोनों वैल्यूज को लेकर क्या आप बहुपद निकाल सकते हो? तो बेशक हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे इसी क्वेश्चन को आप रिवर्स करते हुए देखते हैं अपन। अगर मेरे पास उसने बोल दिया कि x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -3, ये दो शून्यक आपके हैं, तो बहुपद क्या होगा? तो इसी जो प्रोसीजर को हमने करा है, इसी को आप उल्टा चलाओ। ठीक है, हम रिवर्स चलेंगे। कैसे रिवर्स? ये प्लस का 4 है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 3 है, इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? x माइनस 4 और x प्लस 3, x माइनस 4 और x प्लस 3, इन दोनों का इंटू कर दो तो आपका बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, इसका इसमें इंटू, माइनस के 4 का इसमें इंटू, सॉल्व कर लो इसको। x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक, तो x² माइनस 1x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए वही स्टेप हमको यहाँ पे मिल गई, जो स्टेप हमने यहाँ से शुरू कर दी वही मिल गई। तो अगर क्वेश्चन में आपको बहुपद शून्यक दे दे तो शून्यक से आप बहुपद निकाल सकते हो। अगर बहुपद दे दे तो बहुपद से आप शून्यक निकाल सकते हो, और अगर शून्यक दे दे तो शून्यक से आप बहुपद निकाल सकते हो। सेम चीज़ अगर इसमें देखूं तो इस बहुपद कैसे निकालोगे? ये प्लस का है, इक्वल किधर गया? माइनस का। ये माइनस का है, इक्वल किधर आया तो प्लस का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, x माइनस 2 x प्लस 4। ठीक है, तो x का इन दोनों में इंटू, -2 का इन दोनों में इंटू। ठीक है, x² प्लस 4x
-2x -8 x² + 2x -8। ठीक है, तो बहुपद दे रखा था, इससे मैंने शून्यक को निकाल लिया है। एक कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, जैसे याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ जो इसमें यूज़ होने वाला है। तो हमेशा याद रखें, अगर जैसे ये क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन ले लूँ, ये मेरा बहुपद है x² + 2x -8। अगर इसका एक शून्यक x = 2 है, तो इस 2 को अगर मैं इधर लेके आऊँ, x - 2, ये प्लस का है, इक्वल लगाया तो माइनस का, तो x - 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। वापिस सुनिए, इस बहुपद का एक शून्यक क्या है, x = 2, जैसा भी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये 2 अगर मैं इक्वल के अंदर लेके आऊँ, x - 2 क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। गुणनखंड के मतलब अगर आप x - 2 का इससे भाग दें, ठीक है, x - 2 का डिवाइड करें, भाग दें किससे, x² + 2x -8 से, तो आपको जो शेषफल बचेगा नीचे की तरफ, वो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ इसका एक और बहुपद क्या है, x = -4। ये -4 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस का बन जाएगा। तो अगर इसी बहुपद को आपने x + 4 से भाग दिया, तब भी आपका शेषफल 0 आएगा। ये कंसेप्ट याद रखें। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो एक क्वेश्चन अपन रफली चेक कर ही लेते हैं, इसी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ये वाला डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अभी हमने बोला था कि x - 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो देखो सॉल्व कर रहे हैं, x - 2 से मुझे डिवाइड करना, भाग देना है। यहाँ पे मुझे x² बनाना है, तो x² का x से डिवाइड, x² का x से डिवाइड क्या आएगा, x आ जाएगा। इसके अंदर x का गुणा कर रहे हैं, क्या मिलेगा, x का गुणा करने पर x² माइनस का 2x, साइन चेंज, ये पार्ट कैंसिल, प्लस 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 4x हो जाएगा, ऊपर से उतरा माइनस का 8। अब मुझे यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 4x बनाना है। तो 4x का डिवाइड करो x से, x कैंसिल, बचा 4, मतलब आप इसमें किसका इंटू करोगे, 4 का, 4 का x में इंटू और 4 का 8 में इंटू। ठीक है, तो मैं प्लस के 4 का इंटू कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, 4x - 8, साइन चेंज, ये कैंसिल, तो देखिए शेषफल 0 आ गया। तो कंसेप्ट हमेशा याद रखें। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था, x² -1x - 12, इसका बहुपद क्या आया था, -3 आया था, और सॉरी शून्य क्या आया था, -3 और 4 आया था। इस बहुपद का शून्य क्या आया था। तो हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन में वो बोला है कि x - 3 इस बहुपद का शून्यक है, तो ये माइनस का इक्वल किधर आया, तो x + 3 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मतलब उसको भाग देने पर आपका शेषफल 0 आएगा। तो इतने कंसेप्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व होंगे, यूज होंगे। ठीक, तो मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। आपको इसका बहुपद निकालना है, सॉरी शून्यक निकालना है। ये बहुपद दे रखा है, इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है। x की घात 4 दे रखी है, x की पावर 4 है, मतलब 4 शून्यक इसके निकलेंगे। 2 शून्यक उसने क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको शून्यक निकालना है। अच्छा, 2 शून्यक ये दे रखे हैं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, x की वैल्यू एक 5/√3 दे रखी है, और एक वैल्यू माइनस का 5/√3। ये पार्ट क्वेश्चन में उसने दे रखा है, मतलब 2 शून्यक दे रखे हैं, तो दोनों को अपन x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बहुपद निकाल रहा हूँ। इन दोनों शून्यक की वजह हेल्प से मैं बहुपद निकाल रहा हूँ। कैसे, जैसा अभी हमने यहाँ पीछे देखा था कि अगर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -4 है, तो आप बहुपद कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेम इसी स्टेप से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो देखिए, ये प्लस का है, इक्वल के इधर गया तो माइनस का, इक्वल के इधर बचा 0। सेम चीज़ इधर, ये माइनस का है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों बहुपद का आपको गुणा कर देना है, इंटू कर देना है, इसका और इसका।
अब यहाँ पे आप या तो x का इधर इन दोनों में इंटू करो, इसका इधर इंटू करो, वो स्टेप से कर सकते हो, या फिर इसमें डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। मैं बता देता हूँ, रफली इधर बता देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। क्या पता फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका बन रहा है x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3। तो देखिए a की जगह पे x है, मैंने a की जगह पे x रखा, b की जगह पे रूट 5/3 इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो रूट वाला जो पार्ट है इसका स्क्वायर, मतलब आप इस पूरे पार्ट को ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने साइड में बता दिया, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें जैसे रूट वाले नंबर का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर करोगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हमेशा याद रखें। तो यहाँ पे रूट का स्क्वायर है, मतलब 5/3 ये रूट से बाहर आपका निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, बहुपद बन जाएगा। ये माइनस का है, इक्वल के इधर गया तो प्लस का, 3 डिवाइड में है, बटे में है, इक्वल के इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप, ये 5 प्लस का है, इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये बहुपद बन गया मेरा, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस का 5 ये मेरा बहुपद है। तो अभी हमने कंसेप्ट क्या देखा था कि ये वाला कंसेप्ट जो ऊपर देखा कि अगर x माइनस 3 सॉरी x इक्वल टू माइनस 3 इस बहुपद का शून्यक है, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, x प्लस 3 का हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। सेम इसी टाइप से 3x स्क्वायर माइनस का 5 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 3x स्क्वायर माइनस 5 बहुपद, ये जो पूरा क्वेश्चन में दे रखा था, इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा मतलब आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों का भाग आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं भाग दे देता हूँ। तो एक रफ वर्क हम यहाँ कर लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5, इस चीज़ से हम इसका डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो देखो आपको यहाँ पे ये वाला नंबर बनाना है, क्या बनाना है? 3x की पावर 4, ठीक है, ये नंबर बनाना है। तो इस नंबर का इस नंबर से डिवाइड करो, भाग दो, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, आधार एक जैसा है, बीच में भाग एक घाते घट जाएगी, 4 में से 2 गया तो जाएगा x की पावर 2। मतलब यहाँ पे आपको x स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 5x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं किस चीज़ का गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे? x स्क्वायर का। यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर, गुणा करने पर क्या मिल रहा है? 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ये दोनों सॉल्व होंगे, x स्क्वायर x की पावर 3 x स्क्वायर से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है। अब माइनस प्लस, साइन चेंज कर दिए, ये पार्ट कैंसिल, 6x क्यूब अपनी जगह पे एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 5 से 2 गया, 3x स्क्वायर, बड़ा 5 है तो साइन प्लस का, इसका साइन चेंज हो गया है, याद रखिए ये वाला नहीं है। ऊपर से उतरा माइनस 10x माइनस 5, अगेन मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस के 5 से। अब की बार मुझे बनाना क्या है? 6x क्यूब, ठीक है, 6x क्यूब मुझे लाना है। तो किस चीज़ का डिवाइड करेंगे? ये पहले नंबर का डिवाइड कर दो इससे, 3x स्क्वायर से, तो 3 से 6 कटा 2, x स्क्वायर से x क्यूब, ठीक है। तो 3 में से 2 कट चले जाएगा, 1 बचेगा, मतलब आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा 2x का। तो 2 का 3 में गुणा 6, x का x स्क्वायर में गुणा x क्यूब, यहाँ पे जुड़ जाएंगी गुणा कर रहे तो, 5 का 2 में 10x, ठीक है। तो मैं किस चीज़ का गुणा कर रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में? 2x का, वो भी प्लस के 2x का मैंने गुणा कर दिया। क्या मिल रहा है गुणा करने पे?
6x³ माइनस 10x, तो 6x³ माइनस 10x ये आपका मिल जाएगा। अगेन साइन चेंज, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, ठीक है। ये दोनों x थे इसलिए इसको इसके नीचे एक के नीचे एक लिखा। ऊपर से बचा क्या 3x² माइनस का 5। अब अगेन देखो 3x² माइनस का 5, तो ये डायरेक्ट 1 से कट जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मैं प्लस के 1 से इसको कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस के 1 का अगर आप इंटू करोगे वही नंबर आपको मिल जाएगा, तो 3x² माइनस का 5 आपको मिल जाएगा। साइन चेंज, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, शेषफल आ गया 0। तो देखो यार हमने क्या लिखा था कि 3x² माइनस 5 बहुपद का गुणनखंड है, तो देखो गुणनखंड रहता है तो शेषफल क्या आ जाता है 0 आ जाता है। क्लियर है चीज़। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य इस वाले पार्ट को बोलते हैं भाज्य, ये वाला पार्ट होता है भाजक, ये वाला पार्ट होता है भागफल, ये वाला पार्ट शेषफल। तो भाज्य की जगह मैं लिख देता हूँ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू भाजक की जगह मैं ये लिख देता हूँ 3x² माइनस का 5। भागफल की जगह जो आपका आंसर आया है आप वो लिख दीजिए, तो x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस शेषफल को आपने 0 लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, आप इस पूरे पार्ट को, ये पूरा पार्ट लिख सकते हैं क्या 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। तो अब अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल आ गया है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 3x² माइनस का 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। प्लस में 0 है, आप उसको हटा सकते हैं क्योंकि 0 किसी में प्लस होगा, आंसर वही आ रहा है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए अपन करते क्या है, 3x² माइनस 5 x² प्लस 2x प्लस 1 पूरे बहुपद को रख दो 0 के बराबर, ठीक है। आपने अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो आप 2.2 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये गुणे में है, इनटू में है, तो ये पूरा पार्ट गुणे में है, इक्वल के अंदर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। वो पूरा पार्ट उठ के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे हमने वहाँ पे 2.2 में देखा था, एक बार आपको इसको 0 रखना है, एक बार आपको इसको 0 रखना है। अच्छा अगर आप इसको 0 रखोगे तो आपके वही दो शून्यक निकल जाएंगे जो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं। कौन से दो शून्यक, ये वाले √5/3 माइनस √5/3, ठीक है। अगर आप इस वाले पार्ट को 0 रख के शून्यक निकालोगे तो वो दो शून्यक आपको निकल जाएंगे। हमें उन दोनों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट को 0 रखा है। क्लियर है चीज़। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मध्य पद को तोड़ के, मध्य पद को आप तोड़ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने 2.2 प्रश्नावली में देखा था। यहाँ से मैं x कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ दोनों से 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, x + 1 कॉमन आ जाएंगे, अंदर बचेगा x + 1। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, x + 1 = 0, x + 1 = 0। ये प्लस का है, इक्वल कर गया माइनस का, एक शून्य कहीं निकला, ये प्लस का इक्वल कर गया तो माइनस का, ठीक है। तो ये दो शून्य निकल गए जो उसने क्वेश्चन में पूछे थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, एमपी बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।